Good morning, students, and welcome to the world of physics. Dear students, in our ongoing chapter, last we discussed about intrinsic semiconductor. Intrinsic means pure semiconductor. If we take suppose 1000 atom, then all of that 1000 atom it is of silicon or germanium, whatever we take, right? So we can say it is a pure, there is no any impurity in that. But if we take intrinsic semiconductor, then we can get number of electron is equal to number of hole, right? जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उतने ही होल बन रहे हैं. सो जितने नंबर इलेक्ट्रॉन के हैं उतने ही नंबर होल के हैं. एंड वी गेट करंट ड्यू टू दिस बोथ, current due to electron and current due to hole, right? दोनों की वजह से हमको करंट मिलती है. I is equal to IE plus IH. But there are some drawbacks. कुछ है, क्या है? We get less conductivity first. Why we are getting less conductivity? Because this semiconductor, intrinsic semiconductor, is totally dependent on temperature. अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ही इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे एंड तो ही हमको होल मिलेंगे. जितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं उतने ही हमको होल मिल रहे हैं, राइट? सो कंडक्टिविटी इज लेस, आर कंडक्टिविटी इज लेस. हमको जितनी कंडक्टिविटी, जितनी करंट हमको चाहिए उतनी करंट नहीं मिल रही है. So what we can do, if we want more current, what we can do, we have to change certain things in intrinsic semiconductor. जो हमारा semiconductor था उसके अंदर कुछ changes करने पड़ेंगे. What changes we can do? The simple change we can do is we have to made a extrinsic semiconductor from that intrinsic. इंट्रिंसिक में से हमको बनाना है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. व्हाट यू मीन बाय एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? जो इंट्रिंसिक था वो क्या था? प्योर. दैट इज अवर प्योर. अगर हमने 1000 एटम लिए सिलिकॉन के, 1000 एटम लेके एक क्रिस्टल बनाया तो पूरे के पूरे 1000 एटम जो होंगे वो सिलिकॉन के होंगे. बट व्हाट यू मीन बाय एक्सट्रिंसिक? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मीन्स इम्प्योर. There is no pure or no purity in our semiconductor. जो हम क्रिस्टल ले रहे हैं, 1000 एटम ले रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम सारे के सारे सिलिकॉन के ही लें. We have to add some impurity in our semiconductor. अगर हम हमारे सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, then we can make a impure semiconductor and it is known as extrinsic semiconductor. Very simple, right? तो प्योर था उसको impure बनाना है. क्यों बनाना है? Because we want more conductivity. अच्छा, impure बनाना है, how we can make it impure? By adding impurity. Simple है. कैसे impure बनाएंगे? By adding impurity. So we have a process, we have to add some impurity in our semiconductor. So this process, the process of adding impurity, right? Impurity, it is known as a doping. This is known as doping. The process of adding impurity in pure semiconductor, this process is known as a doping. हम उसको डोपिंग कर रहे हैं, मतलब कि बाहर से कुछ इम्प्योरिटी उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, राइट? तो जो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, द इम्प्योरिटी इट इज नोन एज ए डोपेंट्स, राइट? इट इज डोपेंट्स. Impurity that is add in the pure semiconductor, it is known as a dopants. Clear? समझो, अब impurity ऐड करनी है, मतलब कि हमारे पास सिलिकॉन का प्योर सेमीकंडक्टर था, सारे के सारे एटम सिलिकॉन थे. सपोज कि
500 एटम मैंने लिए, इफ आई एम टेकिंग 500 एटम्स, तो 500 पूरे के पूरे सिलिकॉन के हैं। अब मुझे करना क्या है, टेक 1 एटम ऑफ दैट सिलिकॉन फ्रॉम दैट एंड ऐड 1 डोपेंट्स और ऐड 1 इम्प्योरिटी एटम, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी का एटम ऐड कर दो, एक निकाल के एक लगा दो। ये इम्प्योरिटी ऐड करने की जो प्रोसेस है जिसको हमने बोला है डोपिंग, राइट, दिस इज ए डोपिंग। अब समझो ऐसा करने से होगा क्या, सिंपल, आर कंडक्टिविटी विल चेंज। जो कंडक्टिविटी हमको प्योर सेमीकंडक्टर में मिलती थी, दैट कंडक्टिविटी विल चेंज। कैसे, लेट वी डिस्कस्ड। सो एज पर आर रिक्वायरमेंट, एज पर आर कमांड, हमको कितनी कंडक्टिविटी चाहिए उसके बेस ऊपर हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। वी हैव टू प्रॉपर्टी और वी कैन से टू कंडीशन, बाय दैट वी कैन ऐड इम्प्योरिटी। 2 टाइप की इम्प्योरिटी हम ऐड कर सकते हैं, राइट, 2 टाइप की इम्प्योरिटी ऐड होती है। इट इज टोटली डिपेंड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, हमको किसकी रिक्वायरमेंट है, राइट। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, जो प्योर में था क्या था, Ne इज इक्वल टू NH, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल था, इसको कॉमन नाम दिया था हमने Ni, इंट्रिंसिक नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, राइट। तो ये जो चीज थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल था, दैट थिंग वी हैव टू चेंज। हमको क्या चाहिए, ये उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी इंप्योरिटी हम ऐड करेंगे। इफ वी वांट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए इंप्योरिटी अलग होगी, और इफ वी वांट मोर नंबर ऑफ होल देन इंप्योरिटी इज डिफरेंट। सो फॉर डोपिंग प्रोसेस वी आर बेसिकली टेकिंग 2 type of impurity, and that is, first, either it can be pentavalent or it is trivalent. Pentavalent and trivalent, what you mean by pentavalent? Pentavalent means it has 5 valence electron in the last most orbit, right, it has 5 valence electron in its outermost orbit. And trivalent means it will have 3 valence electron in its outermost orbit. This is pentavalent and this is trivalent. What are the example of pentavalent? We can say the best example, arsenic, antimony, right, phosphorus. These all are the example of pentavalent. And the best example of trivalent impurity is, we can say, aluminum, boron, indium, right. These are the impurity we can add as per our requirement. हमको क्या चाहिए, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए या नंबर ऑफ होल ज़्यादा चाहिए, उसके बेस ऊपर हम ये इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। इफ़ वी वांट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन वी विल ऐड pentavalent. If we want more number of hole then we can add trivalent. How we can add that, let we discuss. So first, let we discuss, first we are adding pentavalent impurity, right. See dear students, समझो पहले हमारे पास सिलिकॉन का स्ट्रक्चर था, राइट, सिलिकॉन, यहाँ पर सिलिकॉन, यहाँ पर सिलिकॉन, all are connected with covalent bond with each other, right, all are connected with covalent bond with each other, right, we know that. सबके बीच में क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, इसके पास जो होगा उसके पास भी होगा, सेम विद दिस, राइट। ऐसा हमारे पास प्योर स्ट्रक्चर था, इंट्रिंसिक, राइट, इट वाज अ प्योर स्ट्रक्चर। अब हम क्या करते हैं, वी आर टेकिंग 1 सिलिकॉन, समझ लो कि हमने सिलिकॉन का एक एटम यहाँ से निकाल दिया, उसके बदले हमने डाल दिया कोई पेंटावेलेंट, सपोज वी आर एडिंग आर्सेनिक। समझो आर्सेनिक जो है उसके लास्ट मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाउ सपोज समझ लो ये स्ट्रक्चर को मैंने बना दिया ये कि ये सिलिकॉन,
अब यहाँ पे बीच में आई एम एडिंग आर्सेनिक हियर सिलिकॉन, राइट, सेम सिलिकॉन 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 सिलिकॉन. Now see, dear students, what is happening over here? समझो क्या हो रहा है. what we did, समझो सिलिकॉन का एक एटम यहां से सिलिकॉन को निकाल के हमने ऐड किया है आर्सेनिक, राइट, जो पेंटावेलेंट है. ये पहले क्या था, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन. ये सिलिकॉन ने अपने सारों इलेक्ट्रॉन, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन आसपास के 4 एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड में डाल दिए थे. तो ये सारे इलेक्ट्रॉन की एक कंडीशन थी, एक ड्यूटी थी. कौन सी थी? वैलेंसी कंप्लीट करने की थी. ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उस ड्यूटी में लगे थे, राइट. नाउ समझो हमने एक सिलिकॉन को निकाला है, उसके बदले में आर्सेनिक. तो समझो आर्सेनिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन, राइट, इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 5 में से समझो इस सिलिकॉन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसको दिया, इसके साथ दिया, इसके साथ दिया. आसपास के 4 सिलिकॉन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, समझो. देन आफ्टर एक इलेक्ट्रॉन और बाकी बचा है. कैन यू सी दिस, राइट. एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसको. चारों के चारों सिलिकॉन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है टू कंप्लीट इट्स वैलेंसी. बट देन आफ्टर वी गॉट 1 इलेक्ट्रॉन फ्री, कि जो वैलेंसी की ड्यूटी में नहीं है. समझो ये वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंसी की ड्यूटी में नहीं है, इसको कोई वैलेंसी कंप्लीट नहीं करनी है, right. So this electron can easily be a free electron. समझो ये जो इलेक्ट्रॉन है, this electron can easily be a free electron. समझ रहे हो? हमने डिस्कस किया था कि ये जो घूम रहे हैं, वैलेंसी वाली जो ड्यूटी है जिसके पास, उसको अगर निकालना है देन वी हैव टू अप्लाई सम एनर्जी. हमको उसे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी लेके वहां से निकल जाएगा, राइट. बट समझो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब कि बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना है. और ये कंडीशन क्या है, यहां पर तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा है, उसको कोई बॉन्ड में जाना नहीं है, उसको कोई ड्यूटी नहीं है, उसको निकालना है. तो समझो इसको देने के लिए लगानी पड़ती है एनर्जी और इसको देने के लिए लगानी पड़ती है एनर्जी. डेफिनेटली दोनों में कोई ना कोई तो डिफरेंट होगा ही होगा. ये एनर्जी ज्यादा होगी, ये एनर्जी कम होगी. मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन को हमको बॉन्ड में से निकालना है, देन वी हैव टू अप्लाई मोर एनर्जी. एंड रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट. इट मे आस्क इन एमसीक्यू. फॉर सिलिकॉन, इफ we want to free this electron from the bond, अगर उसको बॉन्ड में से निकालना है, this energy will be taken from temperature, right. At temperature we have to give 1.1 electron volt energy to this electron. उसको यहां से निकालना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और ये जो अकेला जिसका बॉन्ड में कुछ लेना देना नहीं है, वो ऑलरेडी फ्री होने के लिए रेडी ही बैठा है. उसको जैसे ही थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी फ्री हो जाएगा, उसके पास कोई ड्यूटी नहीं है. इसको देने के लिए लगानी पड़ती है एनर्जी. फॉर सिलिकॉन इट इज 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन, राइट. फॉर सिलिकॉन from this bond at room temperature we require 1.1 electron volt, and for this electron we require 0.05 electron volt energy, right. समझो, ड्रॉ अ एनर्जी डायग्राम. समझो एक एनर्जी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं. ये वैलेंस बैंड थी, दिस इज आवर वैलेंस बैंड एंड दिस इज आवर कंडक्शन बैंड. इस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, ये वैलेंस बैंड में है. इसको अगर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल गई देन इट विल गो टू कंडक्शन बैंड. सिंपल, इट विल गो टू कंडक्शन बैंड. मतलब ये बीच में जो जगह थी जिसको हमने बोला था एनर्जी बैंड, और यू कैन से एनर्जी गैप,
फॉरबिडन गैप, बैंड गैप। तो सिलिकॉन के लिए ये बैंड गैप की वैल्यू कितनी हुई? इट इज 1.1 electron volt. Dear students, remember this value. This may be asked in MCQ directly. What is the energy gap for silicon, or you can say pure silicon structure? It is 1.1, right? 1.1 electron volt. And for germanium, remember the value. For germanium, it is 0.72 electron volt. 0.72, right? So dear students, focus. Now back to our point. ये इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक ऐड किया, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन को एक एक दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसके पास बचा, एक्स्ट्रा बचा। अगर उसको 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी मिल गई, देन इट विल बी अ फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली। समझो, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? 1.1। इसको निकालना है, कितनी चाहिए? 0.05। थोड़ी सी चाहिए, समझो, इट विल बी फ्री। नाउ इफ आई ड्रॉ एनर्जी डायग्राम फॉर दिस, समझो, इसका मैं एनर्जी डायग्राम बनाऊं। एक बात समझो, एक आर्सेनिक मैंने ऐड किया, कितना एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल सका? एक आर्सेनिक के बदले हमने कितना इलेक्ट्रॉन मिल गया हमको? एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्री मिल चुका है। समझो, इट विल बी फ्री। अभी फ्री नहीं है, बट उसको 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगी, जो बहुत कम है। 0.05 तो वो आराम से रूम टेम्परेचर पे भी ले सकता है, राइट? रूम टेम्परेचर पे भी उसको इतनी एनर्जी तो डेफिनेटली मिल जाएगी, सिंपल है, राइट? तो रूम टेम्परेचर पर ही ये इलेक्ट्रॉन कैसा बन जाएगा? इट विल बी अ फ्री इलेक्ट्रॉन। हुआ क्या? समझो, बाय एडिंग 1 एटम ऑफ आर्सेनिक, हमने एक इम्प्योरिटी का, डोपेंट्स का ओनली एक एटम ऐड किया, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन मिले? एक, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम एडिंग 1000 आर्सेनिक, समझो इस स्ट्रक्चर में मैंने 1000 आर्सेनिक ऐड किया। आंसर मी, हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आई विल गेट? आंसर इज 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग? राइट? समझो, पहले से ही मेरे पास 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। बाद में जो प्रोसेस यहां होती थी, क्या होती थी? रूम टेम्परेचर पर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, दिस इलेक्ट्रॉन गेट सम एनर्जी एंड इट विल बी फ्री। यहां से फ्री होने के बाद इसने अपनी जगह खाली छोड़ दी, जिसको हमने बोला होल, राइट? वैकेंट स्पेस, होल बन गए, राइट? फिर वही प्रोसेस, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे उतने हमारे होल बनते जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ होल। कब? जब इसको हटा दो, यहां पर आओ, राइट? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इक्वल टू नंबर ऑफ होल, राइट? तब ऐसा होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक होल बना देगा, पीछे वाला इलेक्ट्रॉन आके इसमें फंस जाएगा, इसने ये होल को कंप्लीट कर दिया, बट जहां से निकला है वहां एक होल बना दिया है, राइट? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इक्वल टू नंबर ऑफ होल। बट इस केस में क्या था? पीछे तो यही चीज होने वाली है, आफ्टर सम टाइम यही चीज होने वाली है। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक होल बन जाएगा, 50 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 50 होल बन जाएंगे, सिंपल। बट समझो कि जब ये प्रोसेस हो, उससे पहले ही हमको 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं। आर यू गेटिंग? बाय एडिंग दिस आर्सेनिक, बाय एडिंग दिस पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इन दिस, हमको पहले से ही 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं। तो समझो कि बाद में अगर 500 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, 500 इलेक्ट्रॉन निकले, तो सिंपल, 500 इलेक्ट्रॉन निकले तो होल कितने बने होंगे? 500, राइट? बट पहले कितने थे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हमारे पास? 1000, और 500 और मिल गए, कितने इलेक्ट्रॉन बन गए? 1500 इलेक्ट्रॉन वी गेट, एंड फॉर दैट वी हैव ओनली 500 होल। समझो, नाउ सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल, वी कैन सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। आर यू गेटिंग? वी आर गेटिंग number of electron is greater than now number of hole। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू, उसके नंबर होल के कंपेयर में बहुत ज्यादा है।
आर यू गेटिंग? सो लेट वी प्रिपेयर वन एनर्जी डायग्राम फॉर दिस. समझो, this is our valence band, right? This is a conduction band. We are getting more electrons, free electrons. We are getting more free electrons in conduction band when we add pentavalent, impurity compared to this. यहाँ पर होल होंगे, कुछ बहुत, थोड़े बहुत होल होंगे, नो प्रॉब्लम. थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन भी होंगे, right? But what we can see in conduction band we have more number of free electron compared to number of hole. यहाँ पर होल मिलते जाएंगे वैलेंस बैंड में, सिंपल है. कंडक्शन बैंड में तो मिलते नहीं है, तो वैलेंस बैंड में होल बनते जाएंगे थोड़े बहुत. 1500 इलेक्ट्रॉन मिले, उसके कंपेयर में होल कितने हैं? सिर्फ 500, right? We are getting number of electron which is very greater than number of hole, right? Dear students, here we are getting electron, that is our majority charge carrier. Now dear student, focus over here. We are getting more negative charge. इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, हमको पॉजिटिव चार्ज के कंपेयर में नेगेटिव चार्ज ज्यादा मिल रहा है. नेगेटिव चार्ज ज्यादा मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज कैरियर ज्यादा मिल रहा है. समझो, once again I will improve my word. We got more number of negative charge carrier. नेगेटिव चार्ज कैरियर, अगर हमारा चार्ज कैरियर नेगेटिव वाला ज्यादा है तो इसीलिए हमने उसको नाम दे दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर. क्यों एन टाइप? बिकॉज इन दिस टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स आर more compared to positive charge carriers. Clear? Negative charge carriers are more compared to positive charge carrier. That is why I am giving the name. It is n-type semiconductor, कि जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज की वैल्यू, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की वैल्यू ज्यादा होगी. वाई डियर स्टूडेंट्स, मैं क्यों इसको इम्प्रूव किया? समझो क्यों इम्प्रूव किया. पहले मैं बोला नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, राइट? मतलब कि सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है. दैट इज रॉन्ग. समझो, नेगेटिव चार्ज नहीं बढ़ रहा. इस सिलिकॉन पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा. क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज कैरियर आ रहे हैं. समझो डियर स्टूडेंट्स, सिलिकॉन, जब ये सिलिकॉन यहां पर था, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था. आंसर इज यस. When we consider this arsenic, it has also number of electron is equal to number of proton. ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था. बोथ आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल. व्हेन आई मिक्स दिस टू, इन दोनों को मिक्स किया तो जो स्ट्रक्चर बना वो भी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा, राइट? देयर इज नो एनी नेट चार्ज, देयर इज नो एनी नेट चार्ज इन दिस स्ट्रक्चर, इन दिस मिक्सचर. इन दोनों के मिक्सचर में कोई नेट चार्ज नहीं है. डियर स्टूडेंट्स, be clear with this thing. This is very important. There will be no any net charge in this mixture, but we are getting more negative charge carrier compared to positive charge carrier. This is the beauty of doping. इसी को हम डॉपिंग बोलते हैं कि चार्ज ज्यादा नहीं हो रहा है. ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर ना ही वो नेगेटिव आयन ले रहा है, ना ही पॉजिटिव. ये नेगेटिव आयन नहीं ले रहा, नेगेटिव चार्ज कैरियर की वैल्यू बढ़ा रहा है. क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, बी क्लियर विद दिस. आफ्टर एडिंग सच impurities, we are increasing the number of electron, we can say number of negative charge carrier compared to positive charge carrier. That is why it is known as n-type semiconductor, and this is the energy diagram. होल की कुछ नंबर होंगे, बट उसके कंपेयर में फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा होंगे. हियर यू कैन सी क्लियरली, राइट? सो दिस इज all about n-type semiconductor. This is all about n-type semiconductor. Hope now all of you are clear with this. If you are clear and aware with n-type semiconductor, then definitely it will be very easy to study p-type semiconductor. n-type जैसा ही है, सिर्फ एक चेंज होगी. उसके अंदर हमने क्या किया था? We add
pentavalent impurity. Now what we will do, we are going to add trivalent impurity, right, in our pure semiconductor. समझो क्या होने वाला है. फर्स्ट सिलिकॉन स्ट्रक्चर ऐसा था. वंस अगेन आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर. सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन. There is bond between each other. चारों के चारों इलेक्ट्रॉन सभी के सभी सिलिकॉन के एक कंडीशन में था, एक ड्यूटी में थे. वो कौन सी? वैलेंसी कंप्लीट करने की, राइट. थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है, निकल जाते हैं, होल क्रिएट करते हैं. द सेम कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग अगेन एंड अगेन, राइट. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ऐड trivalent impurity, right, trivalent dopant. समझो ट्राइवेलेंट ऐड करते हैं. ट्राइवेलेंट मीन्स व्हाट? द एटम विथ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कोई एटम है जिसकी लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, समझो. एंड वी नो द एग्जांपल ऑफ ट्राइवेलेंट, दैट इज एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम, राइट. So best, let we select aluminium, right. Aluminium have 3 valence electron. अब समझो क्या करना है, वही डॉपिंग प्रोसेस. टेक 1 atom out and instead of that put 1 atom of aluminium. समझो क्या कर रहे हैं. ये सिलिकॉन, इसके पास एल्यूमिनियम, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन. See here, dear students, now see, when we add trivalent dopant or trivalent impurity in this, trivalent मतलब कि ऐसी इंप्योरिटी जिसकी लास्ट मोड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, समझो. तो एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसने इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, समझो. बट जब इस सिलिकॉन को देने की बारी आई तब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं था. सारे के सारे जितने वैलेंस थे उतने तो वो दे दिए. तब इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, समझो. इसको थोड़ी जूम करते हैं, ठीक है. एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन. यहां 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहां 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहां 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया. बट नाउ सी डियर स्टूडेंट, सी यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाया. बट हाँ, कोई इलेक्ट्रॉन अगर आएगा बाद में इन फ्यूचर, इफ एनी इलेक्ट्रॉन कम, कहीं से आता है, वो यहां से निकल के आता है, यहां से निकल से, कहीं से भी निकल के आएगा, देन दैट इलेक्ट्रॉन अच्छा आ गया तो यहां आके बैठ जाएगा. Once again, dear student, focus over here. This is a vacant space. यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाया है, ये इलेक्ट्रॉन के बैठने के लिए जगह बच गई है. इट इज अ वैकेंट स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन फ्यूचर अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन यहाँ से पीछे से निकल के इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ के बैठ जाएगा. सो दिस वैकेंट स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जहां पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट आके बैठ सकता है, वी कॉल इट होल. सिंपल, वी नो इट इज होल. तो समझो कि एक ट्राइवेलेंट डोपेंट, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने की वजह से हमको क्या मिल गया, एक एटम ऐड किया है तो हमको एक होल मिल गया है. स्टार्टिंग में ही एक्स्ट्रा होल मिल गया है, समझो. आर यू गेटिंग? डियर स्टूडेंट, नाउ सी, अगर हम
फॉर एग्जाम्पल सेम 1000 एल्यूमिनियम ऐड करते हैं, वी आर गेटिंग 1000 होल स्टार्टिंग में। बाद में जो प्रोसेस होनी है वो यहाँ पर होगी। कौन सी प्रोसेस? रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन निकल आ गया। 50 फिर से 500 इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड, समझो 5 इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन रिलीज, तो कितने होल मिले? वी आर गेटिंग 500 होल आफ्टर राइट। 500 इलेक्ट्रॉन हमको फ्री मिले बाद में, जब एनर्जी बढ़ी तब, आई मीन टेम्परेचर बढ़ा तब, तो 500 होल मिले राइट। पहले कितने मिल चुके थे हमको? 1000। टोटल होल वी आर गेटिंग 1500 होल। एंड उसके कंपेयर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 500 इलेक्ट्रॉन। सीरियस स्टूडेंट्स, this is the different, right? You can clearly see the different over here. What is that? Here the number of hole is very greater than number of electron. वो जो कंडीशन मिल रही थी एन टाइप में क्या थी कि जो नेगेटिव चार्ज के लिए थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल, वो कंडीशन यहाँ पे उलट गई। Here we get more number of hole compared to more number of electron. तो ये हमारा चार्ज कैरियर, होल जो चार्ज कैरियर है उसके नंबर इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में बढ़ गए। आर यू गेटिंग? आंसर मी वन क्वेश्चन, क्या हमको करंट ज्यादा मिलेगी? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। समझो हमारा इंटेंस क्या है, वी वांट मोर कंडक्टिविटी, हमको कंडक्टिविटी ज्यादा चाहिए। सिर्फ व्हाट वी हैव टू डू, इंक्रीज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, इंक्रीज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। वी हैव अ इक्वेशन फॉर करंट I इज इक्वल टू NAEVD, right? NAVD, you know that. NEAVD, we have an equation this. Hope all of you study this equation. What is this? N means number of charge. If we increase this number of charge, कोई भी बढ़े, इलेक्ट्रॉन बढ़े या होल बढ़े, कोई मैटर नहीं करता, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है या पॉजिटिव बढ़ रहा है, डजेंट मैटर, जस्ट वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ चार्ज. If this n increasing, definitely our current is increasing. Are you getting? Right? So n टाइप में क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमको पहले से फ्री मिल रहा था। यहां पर क्या है, एक होल हमको मिल रहा है पहले से एडवांस में, राइट? सपोज 1000 होल पहले मिल गए, 500 बाद में मिले, देन वी गॉट टोटल 1500 होल, एंड उसके कंपेयर में इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ 500 है, राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, हियर our majority charge carrier is whole. This is our majority charge carrier, and this is our minority charge carrier. This is our minority charge carrier, right? For p type. Now here, dear students, why we call it p type? Once again, very easy. See, we are getting more number of hole. What do you mean by number of hole? Ultimately we can say we are getting more number of positive charge carrier. We are getting more number of positive charge carrier. Positive, that is why I am using p type. P type means positive type charge carrier. We are getting more number of positive type charge carrier compared to negative type charge carrier. Here our majority charge carrier is hole and minority charge carrier is electron. What was in n type? Our majority charge carrier was electron and minority charge carrier was hole. Clear? So dear students, be clear with this. This is why we call it p-type semiconductor, because we are getting majority charge carrier hole, that is our majority charge carrier, and we consider positive charge on that hole, right? So let me draw energy diagram. What is the difference in that? See, it is the valence band,
this is conduction band. Here we are getting more number of hole. Where we can denote that hole? Answer is in valence band, right? हमको number of holes ज़्यादा मिलेंगे compared to number of free electron. समझो, right? Here number of hole, clearly you can see number of hole is more greater than number of free electron. Why we got this? Because we add this trivalent impurity in this. ट्राईवैलेंट ऐड किया है तो यहाँ पर हमको एक होल एडवांस में ही, स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा मिल गया है, पहले ही मिल चुका है. आर यू गेटिंग? दिस इज हाउ we can see number of hole very greater than number of electron. पॉजिटिव चार्ज कैरियर की वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं p टाइप सेमीकंडक्टर. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थियरी, n type and p type semiconductor. Okay, one more thing. In n type, right, n type semiconductor we added pentavalent impurity. पेंटावैलेंट मतलब क्या कर रहा था? वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था. फोकस योर हियर, राइट. पेंटावैलेंट, वो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा था. सो वी कॉल इट, दिस इज अ डोनर impurity. We can call it is a donor impurity. And here ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर यहां से कोई आएगा तो यहाँ के बैठ जाएगा. सो दिस इज नोन एज अ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी. N type, it is known as a donor impurity, and for P type it is known as a acceptor impurity or dopant. Clear? So acceptor and donor, just be clear with this word, right? Here in N type we got number of electron very greater than number of hole, and in p type we are getting number of hole very greater than number of electron, right? Be clear with these two things. If they ask the theory, write the theory of n type semiconductor or f p type, you have to draw this all, this structure and finally this, right? So it is very important, n type and p type semiconductor for us. But dear students, now the most important thing for this theory is, समझ लो कि हम n टाइप बना रहे हैं या p टाइप बना रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. एज पर आर चॉइस, हमको इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए तो n टाइप बना लो, होल ज्यादा चाहिए तो p टाइप बना लो. इट्स पर आर रिक्वायरमेंट, आर चॉइस, राइट? वी कैन मेड either n type or p type by adding some impurities. n type बनाना है, pentavalent ऐड कर दो. p type बनाना है, trivalent ऐड कर दो. It is our choice, our requirement. But one thing is common. यहाँ पर number of electron बढ़ रहे हैं, यहाँ पर number of hole बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है. But see, one thing is constant. ये सारी चीज़ें होगी, उसमें एक चीज़ constant होने वाली है, that is Ne into NH is equal to Ni square. This Ni square remain constant. समझो, Ni square will remain constant. Dear student, focus on these things. चाहे n टाइप बनाओ या p टाइप बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. This Ni square will constant. समझो. पहले क्या था? For example, suppose पहले जो थी 15 into 2, right? That is 30. I can write this 15 into 2, that is 30. समझो, this is, suppose this is number of electron and this is number of hole and this is Ne into NH. हमको पता है, प्योर में हम कहते हैं Ne NH is equal to Ni, right? This is Ni square, Ne into NH मिलता है 30. अब मैं कर रहा हूं इस 15 को मैं कर रहा हूं 10. I mean I am reducing the number of electron. And here I am increasing the number of hole, again 10 into 3, that is 30. समझो, इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, होल बढ़ा दिया, या इसमें से ये किया, इलेक्ट्रॉन कम थे उसको बढ़ा दिए, होल को कम कर दिए, जो भी किया, our Ni square is constant, right? So focus on this. Ne into NH is equal to Ni square will be constant. It always be constant. So pure semiconductor में हम लिखते थे Ne is equal to NH,
राइट, दैट इज Ni². अब समझो इम्प्योर बनाया है, एक्सट्रिंसिक बनाया है. सपोज आई एम टेलिंग Ne1 और NH1 बोथ इज इक्वल. वाई? बिकॉज Ni² इज इक्वल. जो पहले थी दोनों के मल्टीप्लीकेशन वही बाद में होंगे. मल्टीप्लीकेशन विल ऑलवेज कांस्टेंट फॉर दिस. सो डियर स्टूडेंट्स, just focus. This is important thing you should notice. You should be clear with this point, right? And this is all about n-type and p-type semiconductor. Hope all of you are clear with this concept of n-type and p-type. It is very 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 important theory and topic of chapter. We can say it is the heart of chapter, because with the use of this n and p we कैन मेक आर डिवाइसेस. हमको पहले ही चाहिए था कि सेमीकंडक्टर का पढ़ने से फायदा क्या है. हमको पता है वी कैन मेड सो मैनी डिवाइसेस, सो मैनी इंस्ट्रूमेंट एज पर आर चॉइस, राइट. हमने बताया था सेमीकंडक्टर को हम एज ए इंडक्टर भी वर्क करा सकते हैं, एज ए इंसुलेटर. इफ आई गिव कमांड, इफ देयर इज ए लाइट ऑन यू देन लेट करंट पास, एंड इफ देयर इज नो लाइट देन नॉट लेट करंट पास. ये जो भी सारे इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट जो बन सकते हैं वो हम इससे बनाएंगे. एन टाइप एंड पी टाइप को कंबाइन करके बनाएंगे, राइट. वी विल कंबाइन दिस एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड देन वी मेक वन इंस्ट्रूमेंट. हाउ इट वर्क, हाउ वी कैन मेक, that we will discuss in next video. So dear students, be clear with this. It is very 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 important theory, n type and p type. Prepare one note for this and clear with each and every concept of this. So all the best and thank you very much.